तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पहुंचे तो उन्होंने अकबर और औरंगजेब को लेकर भी अपनी राय रखी और कहा कि ये राष्ट्र के नायक नहीं हो सकते। अगर कोई औरंगजेब को अपना नायक और आदर्श मानता है तो मैं मानता हूं कि वह एक कोई मानसिक विकृति का शिकार है। देखिए, एक शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति औरंगजेब को किस मायने में आप एक नायक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं? कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को ही कैद कर दिया था, एक एक बूंद जल के लिए तरसाया था। शाहजहां ने अपनी जीवनी में लिखी है कि ऐसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा न हो जिसने मुझे जीते जी तो मारा ही, कम से कम तुमसे अच्छा तो वह हिंदू है जो अपने बूढ़े मां बाप की सेवा तो करता है और मरने के बाद श्राद्ध कर्म के माध्यम से उन्हें जल तर्पण, श्राद्ध आदि के माध्यम से तर्पण भी देता है। यह बात शाहजहां स्वयं लिखता है, तो कोई सभ्य व्यक्ति भी नहीं ये नाम लिखता, ये नाम रखता। और दूसरा, भारत की दृष्टि से, भारत की आस्था की दृष्टि से देखेंगे तो काशी में काशी विश्वनाथ का जो मंदिर ज्ञानवापी के नाम पे था, उस ज्ञानवापी के भगवान विश्वनाथ के धाम को इसी औरंगजेब ने तुड़वाया था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को इसी ने तुड़वाया था, हजारों मंदिरों को तुड़वाया था। भारत की आस्था के साथ ये व्यक्ति खिलवाड़ किया था, हिंदुओं पे जजिया कर लगाया था, भारत के अंदर लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया था, और उसको कोई आदर्श माने तो यह तो, और इसलिए इस प्रकार की मानसिक विकृति का उपचार का सबसे अच्छा सेंटर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आइए ना, हम बहुत अच्छे ढंग से उपचार करवाएंगे। होली साल में एक बार में पढ़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। भाई, या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई, और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है, तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अब योगी आदित्यनाथ जब ऐसा कह रहे हैं तो विपक्ष शांत कैसे बैठेगा? विपक्ष ने किस तरह से निशाना साधा है, आप सुनिए। समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। हमारा देश अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ सभी धर्मों के लोग अपना त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। यही हमारा संविधान, यही हमारे देश की संस्कृति और संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से लगातार सरकारी अधिकारियों के बयान का बचाव कर रहे हैं, ये अपने आप में स्तब्धकारी है और संविधान के विरुद्ध है। ऐसे अधिकारी जो राजनीतिक बयान दें और ऐसे राजनेता जो उन अधिकारियों का बचाव करें, कोर्ट को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। होली का त्योहार हम लोग सदियों से गंगा जमनी तहजीब में मनाते आए हैं। जुम्मा पहली बार नहीं पड़ रहा है, सब लोग आपसी सौहार्द से मनाते हैं, लेकिन इस में बयानबाजी करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस माहौल को विषाक्त करना चाहती है, वो सोचनीय भी है, निंदनीय भी है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे खुशी है कि उलेमाओं ने, मौलानाओं ने ये कहा है कि भाई अपने अपने घरों में नमाज पढ़ लें, हिंदू भाइयों के त्योहार को डिस्टर्ब न करें। दूसरी तरफ वो सीओ के बयान का समर्थन कर रहे हैं। तीसरी तरफ कह रहे हैं एक समय नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये नफरती
एजेंडा छोड़ के प्रदेश के विकास के लिए क्या जरूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के लिए क्या जरूरी है, कैसे यहां पे अमन, चैन और शांति कायम रहेगी, इसके बारे में सोचना चाहिए। और ये जो सीओ है, ये जो अधिकारी हैं, ये जो पुलिस के कप्तान हैं या दूसरे अधिकारी हैं, ये तो वक्त के साथ बदल जाते हैं। सत्ता बदलेगी, इनकी भाषा बदल जाएगी। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में दिए सीएम योगी के एक बयान को लेकर आज अखिलेश यादव ने भी हमला बोला है। सरकारी नौकरी की उम्मीद लेकर आए, उनके लिए तो वैकेंसी निकली नहीं, लेकिन इनकी बाइक की सीट की वैकेंसी जरूर निकल गई। इसे उपलब्धि मानना, कहा कि बुद्धिमानी है। वैसे पर्सनल बाइक का कमर्शियल इस्तेमाल। अखिलेश सीएम योगी के जिस बयान को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उसे भी आपको सुनवाते हैं। होटल, धर्मशालाओं में तो कोई रूम थे नहीं खाली, लोगों ने होम स्टे बनाए थे। महत्वपूर्ण जो मार्ग थे, हाईवे थे, वहां पे लोगों ने अपने घर, अपने गांव में चले गए, गांव होटल को उन्होंने, अपने घर को उन्होंने होम स्टे बना दिया। प्रयागराज में 4 लाख छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आप आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। प्रयागराज में एक ऐसा नाविक परिवार है, बड़ा परिवार है, 130 नाव हैं और 45 दिनों में 30 करोड़ की उन्होंने कमाई की है।